गुरुजी के चरणों में सत सत नमन और आप सभी साधकों का आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। आप सभी साधकों को आनंदी का चैनल में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और सबसे पहले सब मिलके यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे। शुक्रिया 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 ये मौका देने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए। यूट्यूब में जा रही है, सभी को लाभ मिल रहा है इसीलिए। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? पहले तो आप सभी को व्यास पूर्णिमा आ रही है, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो इसके ऊपर मेरा एक आज टॉपिक है कि चतुर्मास में अपना ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को, जो ये व्यास पूर्णिमा आ रही है, ये गुरु पूर्णिमा, ये हर साल आती है। ऐसे तो रोज़ हमारा नया दिन है, रोज़ अच्छा दिन है, लेकिन फिर भी गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? तो गुरु पूर्णिमा अभी 10 जुलाई 2025 को है और उस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है। और वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे थे, 18 महापुराण लिखे थे, भागवत महापुराण लिखे थे, हैं, श्रीमद् भगवत गीता लिखे थे, तो उनका सब उसी दिन कंप्लीट भी हुआ था। तो इसीलिए और वो सभी का गुरु हैं, क्योंकि वो जो ग्रंथ होता है वो गुरु ही होती है, हमको दिशा दिखाता है, इंसान को मार्गदर्शन करवाता है। तो इसके लिए उस दिन व्यास पूर्णिमा बोला जाता है, उनका जन्म उसी दिन हुए थे। और सभी गुरुओं ने ये जो ग्रंथ का बात, महापुराण का बात लोगों तक पहुंचाते हैं। और संत महापुरुष गुरुओं का पूजन होती है उस दिन। जो भी जिनसे जो भी ज्ञान लिए होते हैं वो उसी दिन पूजा होती है गुरु की। तो गुरु का अर्थ एक्चुअली क्या है? गुरु का अर्थ मतलब गु मतलब अज्ञानता, रु मतलब रोशनी, मतलब अज्ञानता से ज्ञान को प्रकाशित करना, प्रकाश होना, इसी को गुरु बोला जाता है। तो जहाँ से हमको रोशनी मिली वो हमारा गुरु होते हैं। तो उस दिन एक बहुत पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा, एक बहुत बड़ा दिन होता है। सब ग्रह नक्षत्र प्लैनेट बहुत अच्छे स्थान पे होते हैं। तो उसी दिन से चतुर्मास का भी शुरू होती है। ऐसे तो ये जो देवउठनी एकादशी है, ये जो अभी जो एकादशी गई, उस एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा से पहले जो एकादशी आती है, वहाँ उस दिन तक इसको बोला जाता है आपकी चतुर्मास, 4 महीने पूरी। लेकिन हम लोग संत लोगों ने जो है पूर्णिमा से पूर्णिमा मानते हैं, तो गुरु पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 4 महीने होती है। तो एक चतुर्मास बोला जाता है। साल में ये 4 महीना हर साल आती है। तो संत महात्मा इस 4 महीने में बहुत पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। तो सावन महीना भी आती है, अभी शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों का एक सुनहरी मौका है कि आप लोग ये 4 महीने, एक चतुर्मास आप लोग एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाइए। ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये भी एक साधना ही तो है। ये एक तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। और ये भी मानस जोग साधना से ही आई है। ये जो रामायण से आया है। तो ये इस साधना को अपनाइए। ये चतुर्मास में संकल्प करिए, गुरु पूर्णिमा के दिन में संकल्प करिए कि 4 महीने तक हम आग में पका वाला भोजन नहीं लेंगे। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है? ये हम प्राकृतिक आहार पे रह के, हमारे आहार को पहचान के
जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम येन भक्त्या प्रयचते, पत्ता फल फूल जल हवा प्रकाश आकाश, ये सब आहार को लेके, कंदमूल, ये सब आहार को लेके हम जीवन यापन करें। क्योंकि ऋषि मुनियों ने भी यही आहार लेते हैं, जो साधना करते हैं चार चतुर्मास में यही आहार ही लेते हैं और अपनी साधना को आगे लेते हैं। तो ये साधना ही है, ये पुरातन है, कोई नया नहीं है, पहले से ही है, ऋषि मुनियों ने करके आए हैं। तो ये कोई शिक्षा वाली बात नहीं है, ये हमारा जीवन शैली है। तो आप लोगों को हमारा गुरु पूर्णिमा का ये मैसेज है कि 4 महीने, एक चतुर्मास ज़रूर आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाइए। वो 3 टूल ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने आपको इसी 4 महीने में इसमें संकल्प करिए, पहला संकल्प ये करिए, एनिमल प्रोडक्ट को बैन करिए। मतलब आपने मांसाहार, दूध से बनी चीज़ें, दही, लस्सी, घी, छाछ, चॉकलेट, आइसक्रीम, केक, जो भी उससे दूध से बना हुआ चीज़ें, उसको भी त्याग करिए। शहद, मधुमक्खी जो ये करते हैं उसको भी त्याग करिए। चमड़े की चीज़ें मत पहनिए। रेशम की साड़ी, जो प्योर सिल्क बनारसी साड़ी का त्याग कर दीजिए। तो आप ये सब का त्याग करने की संकल्प कर दीजिए। ये हिंसा है, ये क्रूरता है, तो पशु क्रूरता को त्याग कर दीजिए। बेजुबान का आवाज बनिए, पहला संकल्प, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। दूसरा क्या है? दूसरा ये है, जो आप गलत आहार करे हैं, जो आग में पका वाला आहार हमारा भोजन नहीं है, दूध से बनी चीजें हमारा भोजन नहीं है, अनाज हमारा भोजन नहीं है, पंछी की भोजन है ये। तो जो पराया आहार है, जो हम खा रहे हैं, उसका त्याग करना है। और जो पहले खा चुके हैं ये आहार को, उसको निकालना है। मतलब गलत आहार को डालना बंद और निकालना चालू करना है। तो करना क्या है? सवेरे उठ के, जैसे ही नेचुरल कल आ जाएगा, दूसरा मतलब हमारा ये बात है कि आपको एनिमा करना है, संजीवनी क्रिया करना है। इसी लिंक के, इसी वीडियो के नीचे हमारा लिंक है एनिमा का, उसमें दिया जाएगा। आप वो वीडियो को देख सकते हैं, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ बताया गया है, वो देखें और एनिमा चालू करें। सवेरे भी करें, दोपहर को भी करें और शाम को भी करें। सवेरे 3 बार बैक टू बैक, दोपहर 3 बार बैक टू बैक, शाम को 3 बार बैक टू बैक। तो इससे आपकी गंदगी की सफाई होगी, जो गलत आहार खाए हैं। तो तीसरा हमारा और क्या है ना, आपको 8 घंटा उपवास करना पड़ेगा, नहीं खाना नहीं पीना, लंघन करना है। यही तो साधना है, तप है। तो ना खाना ना पीना करना है आपको। 8 घंटा नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा घंटे करिए, फिर धीरे धीरे बढ़िए। तो ये करना है। चौथा ये है कि आपको डिटॉक्स जूस लेना है। उपवास को खुलना है आपको डिटॉक्स जूस में। हरी पत्ती में आंवला डाल के, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सफ़ेद पेठा का जूस, या आपको टमाटर, खाली टमाटर का जूस, या छिलके समेत अनार को पीस के निचोड़ के उसका जूस, जो रीजनल सीजनल ओरिजिनल है उसमें से एक को लेना है। और अभी तो आंवला मिलती नहीं है, करेला मिल रही है, वो भी ले सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद पेठा ले सकते हैं आप। तो पहला वाला डिटॉक्स जूस लीजिए। बाकी उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब फल खाइए, रस पीजिए, जूस पीजिए, ऐसे रहिए। आग में पका वाला भोजन त्याग कर दीजिए, नमक भी त्याग कर दीजिए। संकल्प करिए, संकल्प करने से हो पाएगा। नमक का त्याग करके देखिए 4 महीने, एक चतुर्मास करके देखना है। करोगे तो पता लगेगा, करोगे तो अनुभव में आएगी। तो उसका भी त्याग कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना, सिर्फ जो नेचुरल प्रभु ने जिस स्वरूप में हमको दिए हैं, फल सब्जी सलाद, उसको उसी स्वरूप में लेना है। बस ये 4 महीने करके देखिए। एक चतुर्मास आपका जीवन बदल देगी। आपका सभी बीमारी का से निजात पा जाएंगे, गंदगी निकल जाएगी आपकी, और आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, और आप पूरी तरह से मस्त तंदुरुस्त रह पाएंगे जैसे हम हैं। तो अपनाइए इसको। और फिर 4 महीने जब कर लेंगे तब तो फिर इच्छा ही नहीं होगी आगे आग में पका वाला भोजन खाने के लिए। आप तो पूरी मजबूत बन जाएंगे, फिर आगे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मजे करेंगे इसी में रह के,
बीमारी से तो मतलब निरोगी तो रहेंगे ही रहेंगे, आरोग्य हो जाएंगे, स्वस्थ में पहुंच जाएंगे, स्वयं में स्थिति हो जाएगी, आपकी विचार की परिवर्तन हो जाएगा, आपके मन की परिवर्तन, आप मेडिटेशन कर पाएंगे। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता या कुछ भी रामायण कुछ भी 4 महीने में पाठ करिए, पढ़िए, उसका अर्थ पढ़िए और अपने जीवन में अपनाइए। तो ये साधना है, आपको साधना है, तो अपनाइए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को। एक चतुर्मास 4 महीना करके देखिए, फिर हमको बताना कैसे लगता है। तो यही था आज का वीडियो। तो आप गुरु पूर्णिमा से संकल्प करिए, आपको हैप्पी गुरु पूर्णिमा, और करिए करिए करिए, करते चलिए, भरोसा करिए प्रभु पे, अपने अंदर में जो भगवान बैठे हैं उस पे भरोसा करिए, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, लगातार करिए, भरोसा प्रैक्टिस लगातार, भरोसा प्रैक्टिस लगातार, यही साधना है, अभ्यास 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 करिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम। मैं सभी को धन्यवाद दे रही हूँ, पूरी यूनिवर्स को धन्यवाद दे रही हूँ। आप लोगों के लिए मुझे ये मौका मिला, तो आप सभी को बहुत बहुत आभारी हूँ। मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।